वो न्यूक्लियर बॉम्ब वर्क कैसे करता है? फ्यूज़ होगा, फ्यूज़ एक्टिवेट होगा, वो डेटोनेटर को एक्टिवेट करेगा, डेटोनेटर से एक धमाका होगा मेन चार्ज की तरफ। बट जो इसका मेन चार्ज का वो है, इट इज़ गोइंग टू, ये सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं फ्यूजन में, जैसे एक से दूसरे को चार्ज मिल रहा है, दूसरे से तीसरे को, ऐसे करके मिलियंस ऑफ वो बढ़ता ही जा रहा है आगे की तरफ, इसलिए इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है। फ्यूल टाइप तो कुछ है नहीं है इसमें। ये क्या होता है, फ्यूल होता है अंदर, चार्ज होता है, वो जल गया तो ख़त्म हो गया। यहाँ पे वो वाली प्रॉब्लम है, ये एनर्जी के साथ खेल रहे हो, ये जस्ट कन्फाइंड दैट मैसिव एनर्जी इनटू अ स्मॉल स्पेस, और फिर आपने उसको अनलीश कर दिया उस एनर्जी को पूरा। अनलीशिंग ऑफ एनर्जी, जब उसको स्पेस मिलेगा, इट इज़ गोइंग टू ओनली इंक्रीज। तो बहुत ज़्यादा एरिया के बाद फिर जाके रुकती है, इसलिए इतना मैसिव होता है, फैलता जाता है बहुत मेजर उसके लिए। तो स्काई में बादल बन जाएंगे उसके, इट्स गोइंग टू रेन हेल वहाँ से। एक्चुअली रेन होगी वो वाली, रेडियो एक्टिव रेन हो रही है, पानी में जा रहा है, बरसात में आ रहा है, हर चीज़ में है, फिर वो हर जगह फैल जाएगा, कन्फाइन नहीं होगा फिर वो। इसीलिए तो ये 100 सालों तक है। ये पहुँच जाएगा आपके ग्लेशियर्स में, वो पहुँच जाएगा वहाँ से रिवर्स चल रही है, उस रिवर्स के साथ पानी में मिलके वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हर घर में पहुँचेगा। यू नॉट गोइंग टू सर्वाइव दैट। जो लकी पार्ट, उससे लकी उतने ही लोग होंगे वो जो उस किलोमीटर की रेंज के अंदर आ जाएंगे एंड जिनका वेपर बन जाएगा, जिनको पता नहीं चलेगा, वो लकी होंगे, वो सबसे लकी होंगे। क्यों? वही लकी होंगे। उसके बाद तो तड़पेंगे ना सारे। किसी की स्किन जली होगी, कोई पूरा जल गया होगा, कोई 3rd डिग्री बर्न लेके बैठा होगा, कोई बीमारियां लेके बैठा होगा, किसी का परिवार पूरा ख़त्म हो रहा होगा, सामने तड़प रहा होगा। तो जो वेपर बन जाएगा वो लकी होगा इसमें। इट शुड नॉट हैपन कि यू आर ऑन द अदर एंड ऑफ इट, वो 100 किलोमीटर रेंज के बाहर वाले। फिर तो आप डिस्ट्रक्शन देख रहे हो, यू आर लिविंग दैट डिस्ट्रक्शन फॉर योर लाइफ टाइम आगे वाले। फिर तो जनरेशनल डिस्ट्रक्शन देखते रहोगे आप। बच्चे पैदा हो रहे हैं डिफॉर्मिटी के साथ आपके, कोई बोल नहीं पा रहा, कोई चल नहीं पा रहा, कोई कुछ हो रहा है, किसी को बीमारी है, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। दैट विल बी डिफरेंट लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो जो निकल जाएगा, बन जाएगा वेपर। कोई तरीका है सिविलियंस कैसे बच सकते हैं इससे? अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, न्यूक्लियर बंकर्स भी बन रहे हैं, बट एक्चुअली फ्रैंकली देखा जाए तो कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि उनको इंस्टॉल करना, और स्पेस कहाँ से लाएंगे इतने के लिए। इट वी टॉक अबाउट लाइक आवर ओन कंट्री एंड हमारी सिटीज़, मतलब मैं बड़ी सिटीज़ की मेट्रोज़ की बात ही नहीं करूँगा, यहाँ पे तो पाँव रखने को जगह नहीं है। इवन द स्मॉलर सिटीज़ आर सो पॉपुलेटेड। आई बिलोंग टू स्मॉल प्लेस लाइक जम्मू। जम्मू में पाँव रखने की जगह नहीं है, कितना डेंसली पॉपुलेटेड है यार। सबसे लीथल बॉम्ब्स क्या होते हैं? जैसे कन्वेंशनल बॉम्ब होता है, फिर फ्यूल एयर बॉम्ब होता है, फिर डर्टी बॉम्ब होता है, फिर न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, फिर हाइड्रोजन बॉम्ब होता है। ऐसे अभी MOP की जो बात हो रही है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग इट्स फुल फॉर्म, विच द US हैज़। सिर्फ US के पास है, US के पास ही सिर्फ एयरक्राफ्ट है उनका, B2 बॉम्बर जो है, जो उसको कैरी कर सकता है। इट इज़ द ओनली बॉम्ब एंड ओनली कंट्री विद ओनली प्लेटफॉर्म टू कैरी इट, विच